गई है। बातचीत के दौरान ख्यूसर में फिर हुआ बड़ा फेरबदल। देखिए ख्यूसर त्रिकोणीय संघर्ष वाली ये सीट और पल पल मामला बदल रहा है। 7वें राउंड में 2543 वोटों से अब बीजेपी आगे हो गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रेवत राम डांगा आगे हो गए, कनका बेनीवाल पीछे हो गई हैं। ये एक लेटेस्ट अपडेट ख्यूसर से जान लीजिए। तो चीजें मैंने जैसे पहले कहा था, अभी 7-8 राउंड में कुछ नहीं होता। 18 से 22 राउंड, अभी ना जाने कितने हजार वोट गिने जाएंगे, ना जाने कितनी ईवीएम टेबल पर आएंगी। और यह आंकड़ा जो बदल रहा है पल पल का, वो आप देखिए। ये ख्यूसर का हाल है, किस प्रकार से 2000, 2500, 3000 वोटों का अंतर, कभी ये आगे कभी वो आगे, यही चल रहा है। ख्यूसर में एक बार फिर से पीछे हुई है कनका बेनीवाल और डांगा साहब आगे हुए हैं। उदयपुर, हमारे सहयोगी उदयपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे अविनाश का। अविनाश, जिस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं और हम देख रहे हैं कि आंकड़ों में भी फेरबदल हो रहा है, रुझान जो हम दिखा रहे हैं, कभी बीजेपी आगे तो कभी कांग्रेस आगे, ऐसे में एक और 84 विधानसभा उपचुनाव का भी हम मतगणना बता दें। इसी बीच मैं आपका फिर से रुक करूंगी अविनाश। 9वें राउंड में 9 राउंड हो चुके हैं और बीजेपी के अनिल कटारा 14,113 वोटों से आगे है। बीजेपी के अनिल कटारा को 43,158 मत मिले हैं। चंशी, देखिए अनिल कटारा एक तरफा बढ़ रहे हैं आगे। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारी सीटों पर हम देख रहे हैं कि दूसरा कैंडिडेट भी आगे जा रहा है, लेकिन अनिल कटारा ने एक तरफा बढ़त बनाई हुई है और ये निर्णायक बढ़त बनती जा रही है। तो ये अपने आप में स्थिति जो बन रही है वो कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए चिंताजनक है, चाहे बीजेपी हो फिर चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि अनिल कटारा यहाँ पर एक तरफा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है हमारे सहयोगी अविनाश, उनका हम रुख करेंगे। सलूम्बर का वो हाल बेहतर बताएंगे। सलूम्बर में क्या स्थिति है मौजूदा इस वक्त की, बताएं अविनाश, क्या स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए सलूम्बर विधानसभा सीट के लिए 6 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगभग 12,000 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी जितेश कटारा आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, एक मजबूत किला सलूम्बर है। 7 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं और यही सीट बीजेपी के खाते में थी। यहाँ पर साख दाव पे लगी हुई थी। मेरे साथ में जिलाध्यक्ष, देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी है। भाई साहब, बीजेपी की साख दाव पे इस सीट पे है और 6 राउंड में 12,000 की लीड। चिंता का विषय तो है ये? नहीं, चिंता का विषय नहीं है। इसका एक सर्पेंटाइन काउंटिंग हो रही है। तो जिस क्षेत्र से काउंटिंग प्रारंभ हुई वहाँ से हम पिछले विधानसभा के चुनाव में भी हमारी स्थिति लगभग यही या इससे बदतर रही थी। परंतु 11वें राउंड के पश्चात कुछ ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और मेरे कार्यकर्ता, हमारी पूरी की पूरी टीम आशान्वित है। तो पहले से भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल सलूम्बर से खिलेगा। लेकिन 6 राउंड में आपने कितनी गणित लगाई थी, कितना पीछे होंगे तो सेफ जोन में बीजेपी रहेगी? करेक्ट, 6 नहीं, हमने जो गणित लगाई है वो 10-11 राउंड तक की जो गणित लगा रखी है, उसके आधार पर हमारी अपेक्षा से भी अधिक वोट हमें मिल रहे हैं। विशेष तौर से जो जवाहर मिल्स वाला क्षेत्र है वहाँ पर सामान्यतः सारा का सारा वातावरण हमारे पक्ष के विरोध में रहता है, परंतु इस बार हमें वहाँ से काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो जीत का अंतर था पिछली बार की विधानसभा के चुनाव में, उससे हमारा जीत का अंतर निश्चित रूप से अधिक रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए 6 राउंड 12,000 से पिछड़ी हुई भले ही बीजेपी हो, कांग्रेस की हालत यहाँ पर काफ़ी बदतर होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट बदला था। रघुवीर मीणा जो दिग्गज नेता है, उनका टिकट काट के रेशमा मीणा को चुनावी मैदान में उतारा, उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी है वो भले ही 12,000 वोट से पिछड़ गए हो, लेकिन आश्वस्त जरूर है, क्योंकि ये वो इलाका है जो कि आदिवासी बाहुल इलाका है। ट्राइबल वोटर्स इस इलाके में पूरी तरह से आते हैं। करीब 10-12 राउंड की जो काउंटिंग होगी उसमें ग्रामीण इलाका रहेगा जिसमें कि आदिवासी बाहुल वोटर होते हैं। ठीक है, मतलब ये माना जाए कि जैसे ही ग्रामीण अंचल की तरफ वाली ईवीएम खुलेंगी वैसे वैसे ये रुझान और बदलते दिखाई देंगे। अब बनी रहिएगा आप अविनाश, आपसे भी बातचीत होगी, लेकिन जयपुर स्टूडियो चलना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शशि, रुझान पल पल बदल रहे हैं। ख्यूसर में तो बहुत गजब का मुकाबला दिखा रहा है, 500-600 वोटों से अभी पता चला कि फिर से जो है कनका बेनीवाल आगे हो गई है। खैर, इन सब के बीच में जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, एक चीज ये, तो क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की रहेगी? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा बात कर रहे थे राठौड़ साहब से, वो कह रहे हैं 7 नहीं लेकिन 5 तो कम से कम हम जीत जाएंगे। तो ये मनोबल डाउन होता क्यों जा रहा है जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जा रहे हैं?
देखिए, दो सवाल हैं आपके। एक तो अगर जो रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो वो उस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया लेंगे, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन जो राजेंद्र राठौड़ का बयान सहयोगी विष्णु शर्मा ने सुनवाया उसमें दो चीजें नोटिस करने वाली थी। एक, राजेंद्र राठौड़ ने ये कहा कि मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रणनीति काम आई और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। तो सवाल यह था कि इस चुनाव में राजेंद्र राठौड़ खुद को कहां महसूस कर रहे थे? क्या जो दौसा सीट की उनको जिम्मेदारी दी गई थी उस सीट के ऊपर वो बात करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे? दूसरी बात उनके जो संबोधन में थी, उनके बयान में थी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर वो खासे उत्साहित दिखे, केंद्र सरकार को खूब क्रेडिट दिया और